महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। बोधिसत्व बाबा साहेब जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी को मेरा गर्व से नमो बुद्धाय जय भीम। साथियों, हम बात कर रहे हैं बुद्ध और उनके धम्म की, और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी बुक 4 चल रही है, यानी कि चौथा खंड चल रहा है, और उसके भी हम दूसरे भाग के दूसरे अध्याय की आज हम बात करेंगे, जिसका टाइटल है कि पुनर्जन्म किस चीज का। तो यहाँ पर बाबा साहेब लिखते हैं कि जब तथागत बुद्ध से ये प्रश्न किया गया कि क्या आप पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, तो तथागत बुद्ध का उत्तर हाँ में था। अब यहाँ पर हम इस चीज को दो चीजों में बांट लेते हैं कि एक पुनर्जन्म किस चीज का और एक पुनर्जन्म किस व्यक्ति का। इन दोनों को हम अलग अलग बांट लेते हैं ताकि ये स्थिति क्लियर हो जाए, स्पष्ट हो जाए कि तथागत बुद्ध पुनर्जन्म में कैसे विश्वास करते थे। तो लेकिन संभवतः ये क्या होता है कि इन दोनों चीजों को इन लोगों ने मिला दिया, यानी कि इन दोनों प्रश्नों को एक ही चीज में मिला दिया कि पुनर्जन्म किस चीज का और पुनर्जन्म किस व्यक्ति का। इस दोनों को जब एक में मिलाया तो इससे पुनर्जन्म में बहुत सारे भ्रम पैदा हो गए। मतलब ये स्थिति बिल्कुल एकदम भ्रमित हो गई कि पुनर्जन्म आखिर किस चीज का या किस व्यक्ति का। लेकिन तथागत आज जो हम यहाँ पर बात करेंगे वो हम अलग अलग उत्तर की बात करेंगे कि तथागत बुद्ध ने अलग अलग चीजों, मतलब दो प्रश्नों में इसको बांटा, डिवाइड किया। एक तो पुनर्जन्म किस चीज का और एक पुनर्जन्म किस व्यक्ति का। तो यहाँ पर जो बात होगी आज पुनर्जन्म किस चीज का के बारे में हम बात करेंगे। तो इसके लिए तथागत बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य का जो शरीर है वो जब अस्तित्व में आया तो वो 4 महाभूतों से मिलकर मनुष्य का शरीर बनता है। जैसा कि हम पहले भी इसके बारे में बात कर चुके कि एक तो पृथ्वी, एक अग्नि, एक जल और एक वायु, इन चारों महाभूतों से मिलकर मनुष्य का शरीर बना है। और जब ये मर जाते हैं तो बहुत सारे लोगों का प्रश्न था कि जब शरीर मर जाता है तो इन भौतिक पदार्थों का क्या होता है, क्योंकि भौतिक पदार्थों से मिलकर शरीर बना है। तो बहुत सारे लोगों का मत था कि ये और सब भी साथ के साथ ही मर जाता है, यानी कि भौतिक पदार्थ भी खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। मतलब शरीर मर जाता है तो वो सब खत्म हो जाता है, सब मर जाते हैं। लेकिन तथागत बुद्ध ऐसा नहीं मानते थे। तथागत बुद्ध ये कहते थे कि जो शरीर तो मर जाता है, लेकिन जो भौतिक पदार्थ है, वो जो आकाश में विद्वान जो पदार्थ है, यानी कि जो तैर रहे हैं, जो आकाश में जो बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं वो जो तैर रहे हैं, ये मनुष्य के शरीर से जो भौतिक पदार्थ जब अलग अलग चीजों में अपनी अपनी चीजों में जाकर ये मिल जाते हैं तो वो मरते नहीं हैं। और जब वो मरते नहीं है और जब वो ऐसे ही आसमान में जो आकाश में जो विद्यमान एलिमेंट है या विद्यमान जो भौतिक पदार्थ है उनमें जाकर मिल जाते हैं, तो और फिर तथागत बुद्ध कहते हैं कि ये जो भौतिक पदार्थ जब मिल जाते हैं और जब उनका पुनर्मिलन होता है तो एक नया जन्म होता है। ये तथागत बुद्ध कहते थे कि, और वो केवल उसी व्यक्ति का नहीं होता जिसका मरण हुआ है, केवल उसी के भौतिक पदार्थों का अंश नहीं होता। ये बहुत सारे जो मृत शरीर है उनके जो भौतिक पदार्थ है वो जो सब जाकर जो एक जगह मिल गए आकाश में, और जब पुरुष और जो महिला है वो जब इनको ग्रहण करते हैं, भौतिक पदार्थों को जब ग्रहण करते हैं, तो उनका जो उन भौतिक पदार्थों का जब दोबारा जब पुनर्मिलन होता है तो जन्म होता है, तब एक बच्चे का जन्म होता है। और उसी को ही तथागत बुद्ध ने पुनर्जन्म का नाम दिया। उसी में ही तथागत बुद्ध का जो अभिप्राय था वो यही था कि भौतिक पदार्थों का जो आकाश में तैर रहे हैं, जो आकाश में घूम रहे हैं, उनका जब पुनर्मिलन होता है, उसी को तथागत बुद्ध ने पुनर्जन्म के लिए बताया। तो ऐसा तथागत बुद्ध कहते हैं। ध्यान देने
योग्य ये बात है कि शरीर तो मर जाता है लेकिन भौतिक पदार्थ बने रहते हैं, जीवित रहते हैं, और इसी को तथागत बुद्ध ने पुनर्जन्म माना। इस बात को सारिपुत्र और महाकुंठित के जो बीच की जो वार्ता है उससे इस विषय पर काफी प्रकाश पड़ता है। एक बार की बात है कि तथागत बुद्ध अनाथपिंडक के जेतवन विहार में विहार कर रहे थे, तो वहां पर महाकुंठित जो है ध्यान कर रहे थे, लेकिन ध्यान कर चुकने के बाद वो सारिपुत्र के पास गए और उन्होंने निवेदन किया कि उनको जो प्रश्न जो उनको परेशान कर रहे हैं वो उनको स्पष्ट करने की या उनको उत्तर देने की निवेदन किया उस सारिपुत्र से। तो उनके प्रश्न उन्होंने सबसे पहले पूछा, महाकुंठित ने सारिपुत्र से प्रश्न पूछा कि आप मुझे ये बताइए कि पहले प्रथम जो ध्यान कर चुकने के बाद कौन सी चीजों का परित्याग होता है और कौन सी चीजें शेष रहती हैं। तो इसका सारिपुत्र ने उत्तर दिया कि ये जो दोनों चीजें हैं ये पांच चीजें हमको, मतलब 5 चीजों का त्याग हो जाता है, परित्याग हो जाता है, 5 चीजें शेष रहती है। 5 चीजें कौन कौन सी उन्होंने बताया कि कामच्छेद, व्यापाद और थीनविद और उद्दच्च कौंकर्य और विचिकित्सा, ये 5 चीजों का नाश हो जाता है और जो शेष जो रहती हैं वो 5 चीजें हैं। एक तो तर्क, विचार, प्रीति, सुख और एकाग्रता, ये 5 चीजें हम शेष रहती हैं। ध्यान देने वाली बात जो है वो ये है कि शरीर का मरण हो जाता है लेकिन जो भौतिक पदार्थ है वो बने रहते हैं, और इसी को तथागत बुद्ध ने पुनर्जन्म माना था। इस बात को एक चीज से और स्पष्ट कर सकते हैं, मतलब एक चीज से और इस विषय पर प्रकाश पड़ता है, वो पड़ता है सारिपुत्र और महाकुंठित की वार्ता से। एक बार की बात है कि तथागत बुद्ध और उनका महासंघ जो है अनाथपिंडक के जेतवन विहार में विहार कर रहे थे। तो महाकुंठित ने जब ध्यान कर लिया तो ध्यान कर चुकने के बाद वो सारिपुत्र के पास आए और वो कहने लगे कि जो कुछ प्रश्न मुझे परेशान कर रहे हैं, कृपया इनका उत्तर देने की निवेदन उनसे किया सारिपुत्र से। तो उन्होंने पहला जो प्रश्न उनसे पूछा, पहला प्रश्न उन्होंने ये पूछा कि प्रथम ध्यान कर चुकने के बाद क्या किन चीजों का, किन संयोजनों का परित्याग हो जाता है और कौन से संयोजन है जो कि शेष रहते हैं। तो सारिपुत्र ने उत्तर दिया कि हम 5 चीजों को प्राप्त करते हैं और 5 चीजों का, 5 संयोजनों का हम परित्याग करते हैं, तो और 5 चीजें हमारे अंदर शेष रहती हैं। तो उसके बाद उन्होंने वो 5 चीजें जिन संयोजनों का हम परित्याग करते हैं यानी कि त्याग कर देते हैं वो है कामच्छेद और व्यापाद, थीनमिद और उद्दच्च कौंकर्य और 5वां था विचिकित्सा। और जो 5 चीज, इन 5 चीजों का तो हम परित्याग कर देते हैं, लेकिन जो 5 चीज हमको प्राप्त होती हैं वो होती है ध्यान, तर्क, प्रीति, सुख और एकाग्रता। ये 5 चीजें शेष रहती हैं। फिर जो महाकुंठित थे उनका दूसरा जो प्रश्न था वो ये था कि ये जो 5 वेदनाएं यानी कि रूप, शब्द, गंध, रस और स्पर्श, ये जो 5 वेदनाएं जब ये पृथक है और इनका क्षेत्र भी अलग है, तो फिर ये इनको कौन मतलब नियंत्रण करता है या कौन इनका उपभोग करता है। तो सारिपुत्र उत्तर देते हैं कि मन करता है इन चीजों का। फिर वो महाकुंठित एक और प्रश्न पूछते हैं, वो कहते हैं कि ये जो 5 जो चीजें हैं, 5 जो इंद्रियां हैं, उन पर कौन नियंत्रण करता है या वो किस पर निर्भर करती हैं। तो जो सारिपुत्र थे वो कहते हैं कि ये चेतना पर निर्भर करती हैं। फिर वो कहते हैं कि चेतना किस पर निर्भर करती है,
तो सारीपुत्र उत्तर देते हैं कि वो उष्णता पर निर्भर करती है, यानी कि पावर पर, शक्ति पर निर्भर करती है। तो वो कहते हैं, फिर महाकुंठित एक और क्वेश्चन पूछते हैं कि ये जो उष्णता है वो किस पर निर्भर करती है। तो यानी कि उष्णता का मतलब होता है शक्ति या पावर, कि ये किस पर निर्भर करती है। तो वो कहते हैं कि ये चेतना पर निर्भर करती है। तो महाकुंठित के मन में एक और सवाल आता है कि अगर चेतना उष्णता पर निर्भर करती है और उष्णता चेतना पर निर्भर करती है, इसका क्या अर्थ है, ये कैसे समझ। सारीपुत्र ने एक उदाहरण देकर समझाया कि जिस तरीके से प्रदीप के प्रकाश से लौ प्रकट होती है, उसी तरीके से प्रदीप के लौ से प्रदीप का प्रकाश प्रकट होता है। इसीलिए चेतना पावर पर और पावर चेतना पर, यानी कि उष्णता पर निर्भर करती है। फिर सारीपुत्र से एक और सवाल महाकुंठित करते हैं। वो कहते हैं कि ऐसी कितनी चीजें हैं जिनके मुक्त होने पर शरीर को मरा हुआ समझकर फेंक दिया जाता है। तो सारीपुत्र उसका उत्तर देते हैं कि ऐसी 3 चीजें हैं, जैसे एक चेतना यानी कि जीवित इंद्रियां, दूसरा उष्णता और तीसरा तीसरी जो चीज है वो है विज्ञान। यानी कि ये 3 चीजें अगर हमारे शरीर में नहीं रहती तो उसको मरा हुआ समझ लिया जाता है। फिर वो आगे पूछते हैं, महाकुंठित आगे पूछते हैं कि ऐसी फिर उसमें एक मरे हुए व्यक्ति में और एक भिक्खु में जिसने अपनी संज्ञा और अपनी चेतना का निरोध किया हुआ है, उनमें क्या अंतर है। तो सारीपुत्र कहते हैं कि जो मरा हुआ व्यक्ति है वो न केवल अपनी वाणी, अपनी सारी चीजों का तो उसकी शांत हो ही जाती है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी चेतना और उसकी जो उष्णता और उसका जो विज्ञान है वो भी समाप्त हो जाता है, वो भी नहीं रहता। लेकिन जो एक भिक्खु होता है जिसने अपनी संज्ञा और चेतना का निरोध किया हुआ है, वो उसके अंदर जीवित इंद्रियां मौजूद रहती हैं, उसके अंदर पावर मौजूद रहती है, उष्णता उसके अंदर मौजूद रहती है, उसके अंदर विज्ञान मौजूद रहता है। इसलिए ये अंतर पाया जाता है एक भिक्खु में और एक मरे हुए व्यक्ति में। तो अब ये सारी चीजें तो हो गई, लेकिन एक प्रश्न की इसमें कमी रह गई कि सारीपुत्र ने ये नहीं पूछा कि उष्णता क्या होती है या उसका क्या महत्व है। तो अगर इसका सारीपुत्र ने उत्तर दिया होता तो उसकी कल्पना करना इतना आसान नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पर बाबा साहेब लिखते हैं कि इसका उत्तर ऐसा ही होता, क्योंकि निस्संदेह उष्णता का जो तात्पर्य है, उसका जो अर्थ है वो पावर से है, शक्ति से है, जो शरीर के अंदर। प्रश्न को अगर और स्पष्ट किया जाए तो ये कहा जा सकता है कि मरने के बाद शरीर का क्या होता है। इसका यही उत्तर है कि नई शक्ति का बनना, शरीर मतलब शरीर जो है नई शक्ति को उत्पन्न करना बंद कर देता है। लेकिन ये प्रश्न का एक ही भाग है। दूसरा जो भाग है वो ये है कि जब शरीर से शक्ति निकल जाती है तो वो कहाँ जाकर, यानी कि वो जो शक्तियों का जो समूह है जो आकाश में तैर रहा है, क्या उसमें वो जाकर मिल गई और एक नई शक्ति का संचारण कर रही है कि नहीं कर रही है। तो ये भी इसका दूसरा पहलू है। इसका यही अर्थ है कि इसके 2 पक्ष हैं, मृत्यु के 2 पक्ष हैं। एक तो शरीर नई शक्ति को बनाना बंद कर देता है, और दूसरा जो इसका पक्ष है वो ये कि जो शरीर में से जो शक्ति निकल गई है, जो शक्ति निकलकर वो पुनराउत्पत्ति उसकी हुई, या जो विद्वान जो है, सारी जो चीजें जो विद्यमान हैं उनमें जाकर वो मिल गई या नहीं मिली, और मिलकर उसने पुनर्उत्पत्ति की या नहीं की। तो इसी चीज को तथागत बुद्ध जो है पुनर्जन्म मानते थे, और इसीलिए वो अपने आप को उच्छेदवादी नहीं मानते थे। क्योंकि ये लोग उनको उच्छेदवादी मानते थे, लेकिन तथागत बुद्ध अपने आप को उच्छेदवादी नहीं मानते थे।
और दूसरी बात कि तथागत बुद्ध ने कभी भी मतलब उन्होंने नाम रूप की तो पुनर्उत्पत्ति की उन्होंने उसमें विश्वास करते थे। नाम रूप की उत्पत्ति में वो विश्वास करते थे, पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, लेकिन आत्मा के पुनर्जन्म में वो विश्वास नहीं करते थे। और यही कारण है कि ये जो तर्क है ये विज्ञान की कसौटी पे भी एक तरीके से खरा उतरता है, क्योंकि विज्ञान ने भी इस बात की पुष्टि की है कि शक्ति कभी भी जीरो नहीं होती और वो शक्ति ना ही अपरिवर्तनशील रहती है, स्थिर वो कभी भी नहीं रहती, वो परिवर्तनशील रहती है। इसलिए तथागत बुद्ध जो है इस चीज को पुनर्जन्म मानते थे। क्यों? वो सिर्फ इस लेसन का मतलब इस अध्याय का यही एक निष्कर्ष निकलता है कि जो हमारा जो शरीर है वो भौतिक पदार्थों से यानी कि 4 महाभूतों से मिलकर बना है, अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी। और जब शरीर मर जाता है, जब मनुष्य मर जाता है, तो ये जो चारों जो महाभूत है वो जो आकाश में जो तैर रही हैं, जो विद्यमान जो पदार्थ हैं, भौतिक पदार्थ हैं, उनमें जाकर मिल जाता है। और जब वो उनका मिलन होता है तो एक नया जन्म होता है। और तथागत बुद्ध ने एक चीज इसमें ये भी स्पष्ट की कि वो आत्मा के पुनर्जन्म में कभी भी विश्वास नहीं करते थे, वो नाम रूप के पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। और दूसरी बात ये भी उन्होंने स्पष्ट की कि मनुष्य का जो शरीर है, जब चेतना और उष्णता और जब विज्ञान, जब ये तीनों चीज भी खत्म हो जाती है तो मनुष्य का शरीर मर जाता है। और एक जो पावर है, पावर अगर निकल जाती है तो मृत्यु के 2 पक्ष उन्होंने बताए कि एक ये कि शरीर जो है शक्ति बनाना बंद कर देता, जब वो शक्ति को बनाना बंद कर देता है। और एक पक्ष तो इसका ये, और दूसरा पक्ष ये कि वो इस शक्ति को ये जो पूरे विद्यमान जो पदार्थ है, भौतिक पदार्थ है, उसमें उस शक्ति को वो मिल गई है और उसमें उसकी पुनर्उत्पत्ति हुई कि नहीं। तो इसी को तथागत बुद्ध पुनर्जन्म मानते थे। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो यही समाप्त होता है। कल फिर से एक नए अध्याय के साथ आपके सामने उपस्थित होंगी। और यदि आप भी एसएम न्यूज से जुड़ना चाहते हैं तो आप उसके ज्वाइन बटन को क्लिक करके मोर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो अपनी वाणी को विराम करते हुए मैं शकुन बौर अब कल फिर से 9 बजे आपके सामने उपस्थित होंगी। तब तक के लिए आप सभी को मेरा गर्व से नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय समाज। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।